नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सप्लेनर टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है टुमारो वार। फिल्म की शुरुआती सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग आसमान से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिर के पुल में गिर जाते हैं। जैसे वो पुल से बाहर निकलते हैं सबके हाथ में बड़ी बड़ी गन होती है। उसमें से एक अपना हीरो होता है जिसका नाम होता है डैन फॉरेस्टर। इसके बाद कहानी दिखाई जाती है 28 साल आगे की। अब यहाँ दिखाया जाता है कि आज डैन का बेटी का बर्थडे और डैन अपने बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए बाहर गया होता है। तो अगले सीन में डैन और उसकी बीवी की दोनों दिखाई देते हैं। उसमें की बीवी बोलती है कि डैन, तुम्हारे लिए तुम्हारा पापा का लेटर आया है, उसमें तुम्हारे बेटे का मेंशन किया है। तब डैन बोलता है कि मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको भूल जाना चाहिए कि उनकी कोई एक ग्रैंड डॉटर यानी कि नातिनी भी है। डैन एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट होता है मगर उस काम में उसका जरा भी दिल नहीं लगता, इसलिए वो नए काम की तलाश में होता है। जैसे ही वो काम के लिए बाहर जाता है तभी वहाँ पर उसको फोन आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि उस काम के लिए वो अनफिट है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी उस बात सुनकर डैन एकदम गुस्सा में पागल हो जाता है और वो पागल गुस्से से घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसकी बेटी की बर्थडे का पार्टी चल रहा है। और जाकर डैन अपने बेटी के साथ टीवी में फुटबॉल मैच देखता है। जैसे मैच तब दिखाया जाता है कि स्टेडियम में एक अचानक से लाइट आ जाती है जहाँ पर कई सारे सोल्जर आ जाते हैं। उसमें से एक लेडी सोल्जर होती है जो आकर बोलती है कि फ्यूचर में एकदम बड़ी सी जंग छिड़ी हुई है और उस जंग को काबू करना एकदम जरूरी है। अगर उस जंग को हम काबू नहीं कर पाए तो इस धरती में कोई भी नहीं बच पाएगा। इस चीज को लेकर सभी गवर्नमेंट एकदम सीरियस होते हैं, इसलिए सभी गवर्नमेंट ने उनके साथ आदमी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्यूचर में जाकर एलियन से लड़ने का काम बहुत ही खतरा होता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी सोल्जर जाते हैं उसके 70% सोल्जर मर जाते हैं और इसके वजह से सब लोग में घबराहट होती है कि वार में जाएं कि नहीं जाएं। तो अगले सीन में दिखाई देता है कि डैन एक स्कूल में पढ़ा रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो मैसेज कोई एक रिसर्च सेंटर का होता है। उसमें लिखा होता है कि हमें आपका जरूरत है, आप तुरंत आ जाइए। वो मैसेज पढ़ते ही डैन उस रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है। जैसे वो पहुंच जाता है उसका शर्ट खोलकर एक कुर्सी में बैठा दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तभी डैन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद डैन को हाथ को में कुछ डाल दिया जाता है। तब वो बोलती है कि ये एक डिवाइस है जिससे हम तुमको लोकेट कर सकते हैं और उन लोगों ने बता दिया होता है डैन को कि आज से 7 साल बाद तुम्हारा मौत हो जाता है। ये सुनने के बाद डैन एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तब उन लोग बोलता है कि आप शांत रहिए, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद डैन जाता है अपने बीवी से मिलने। डैन का बीवी एक बड़ी सी फिजियोथेरेपिस्ट होती है। जैसे ही डैन अपने बीवी को ये सब बताता है तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम वार में मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी वो बोलता है कि मेरे हाथ में एक डिवाइस है, मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, मैं कहीं भी भागू उन लोग मुझे पकड़ लेंगे। तब वो बोलती है कि एक काम के लिए एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो है तुम्हारे पिताजी। तुम अपने पिताजी के पास जाकर ये सब बता दो, वो तुमको इससे निकालने के लिए कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि डैन अपने पिताजी से मिलने के साथ जाता है। दिखाया जाता है कि डैन अपने पिताजी से मिलने पहुंच जाता है। डैन के पिता जेम्स फॉरेस्टर एक बड़े इंजीनियर होते हैं और वो प्लेन की मरम्मत करते हैं और नए नए गैजेट्स की आविष्कार करते हैं। जैसे डैन के पिता जेम्स ने उनको देख लिए होते हैं तब वो चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों का कभी भी नहीं बनती। डैन जाकर अपने पिताजी से बोलता है कि आर्मी लोगों ने मुझे वार के लिए भेजने का प्लान बनाया और मेरे हाथ में ये डिवाइस फिट कर दिया है, मगर मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरा मदद कर सकते हैं इस निकालने के लिए। तब वो बोलते हैं कि ये एकदम एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको निकालने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तुम मेरे बात करते करते फिर उन दोनों में फिर बहस हो जाती है और फिर झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा डैन अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है कि पिताजी से मेरे बात नहीं बनी और मैं ये नहीं निकालूंगा और मैं वार पे जाऊंगा। तब उसकी बीवी बोलती है कि ठीक है आप जाइए मगर अपना ख्याल कीजिए और हाँ, जाने से पहले अपने बेटी से मिल लीजिए। उसके बाद डैन अपने बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। उसकी बेटी बाहर खेल रही होती है और वहाँ जाके बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे मिस तो नहीं करोगी। तब वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, आप फ्यूचर में वार लड़ने जा रहे हैं। उसकी बेटी बोलती है कि आप जरूर जाइए और जीत के आइए और मैं आपका इंतजार करूंगी। उसके बाद अगला सीन रिसर्च सेंटर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल में एक आदमी भाषण दे रहा होता है। वो बताता रहता है कि आपका वार में कैसे लड़ना है। जैसे ही डैन वहाँ जाता है तब वो देखता है कि उनके चारों तरफ सब नौजवान सैनिक है जो वार के लड़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सब सैनिक लोग वहाँ पर बैठ के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो अचानक वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाती है
और बोलती है कि एलियन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमको अभी से उन लोग से लड़ने जाना है। तभी सभी सैनिकों को वार्म मोब की मदद से 2051 में यानी कि फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजा जाता है। जैसे उन लोग टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तैसे उन लोग का सिस्टम खराब हो जाता है और उन लोग आसमान से गिरने लगते हैं। जैसे वो गिरते हैं तब वो फ्यूचर में पहुंच चुके होते हैं। जैसे वो फ्यूचर में पहुंच जाते हैं तब चारों तरफ दिखाया जाता है कि सब और आगे आ गए और शहर पूरा तहस नहस हो चुका है। ये वही सीन है जैसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। पहुंचने के बाद डैन फॉरेस्टर को वहाँ का कमांडर ऑफ चीफ बना जाता है। उसके बाद उसको एक टास्क दिया जाता है और टास्क ये होता है कि पास में एक लैब में बहुत सारे आदमी फंसे हुए होते हैं और उन लोग को जाने के वहाँ पर बचाना होता है। उसके बाद डैन फॉरेस्टर अपने सैनिकों को लेकर उस लैब में पहुंच जाता है। जैसे वो पहुंचता है वो देखता है कि चारों तरफ वहाँ पर लाशी लाशी है। तब उसको पता चलता है कि इन लोग सब मर चुके हैं। तभी वो अपने कॉन्टैक्ट से कर्नल को फोन करता है। तब बताता है कि यहाँ पर सब कुछ मर चुके हैं, यहाँ पर अब कोई नहीं है। तभी कर्नल बोलते हैं कि वहाँ पर हार्ड ड्राइव होगा, उसमें डेटा होगा, तुम वो सब डेटा सुरक्षित साथ अपने पास रखो और यहाँ पर ले आओ। जैसे डैन और हार्ड ड्राइव लेने जाता है तब वहाँ से पर एलियन ने अटैक कर देते हैं। तब डैन और डैन के साथ ही मिलकर एलियन से लड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एलियन होते हैं इसलिए डैनियल ने वहाँ पर बम फोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। बम फोड़ने के दौरान उसका भी कई साथी वहाँ पर मर जाते हैं। बाहर निकलने के बाद डैनियल भी बेहोश हो जाता है। जब उसका आँख खुलता है तो उसको पता चलता है कि वो कोई एक टेंट में आ चुका है। जब वो यहाँ बाहर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके बगल में एक इसका साथी है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब फिर उसका एक साथी दिखाई पड़ता है। तब उसको पता चलता है कि वो जितना भी सैनिक गए थे वहाँ पर लड़ने के लिए उसमें से उन तीनों ही मर बचे हैं और बाकी सब मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई देती है जो एक वहाँ पर कर्नल होती है। डैनियल उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ आपने ज़रूर देखा है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। तब डैनियल एकदम खुश हो जाता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी कर्नल बन चुकी है। तभी वो खुशी से उसको गले लगने की कोशिश करता है मगर वो बोलती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ सैनिक भरे हैं। बाद उसकी बेटी जो कर्नल होती है उसको बोलती है कि हमें एक फीमेल एलियन चाहिए जो बच्चा देती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कैसे जीती है और इसको कैसे मार सकते हैं। तभी वो दोनों एलियन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इन लोग का झुंड होता है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि आप यहीं रहिए, मैं नीचे जाकर उसको लेके आती हूँ। तभी वो कूद जाती है और एक पिंजड़े में वो फीमेल को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियन आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर डैनियल भी वहाँ पर कूद जाता है और जैसे तैसे करके उस बेटी और उस फीमेल एलियन को लेकर उन लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में एक लैब का सीन दिखाई देता है। वही लैब है जहाँ पर उन्होंने एक फीमेल एलियन को बंद करके रखा है। तभी वहाँ पर दिखाई देता है कि कर्नल को सुई से उसका ब्लड सैंपल निकाल लेती है और वो लैब में टेस्ट करने लगती है और वो बोलती है कि अब इससे हम एटीट्यूड बना सकते हैं और इन सभी एलियन को मार सकते हैं। तभी कर्नल अपने डैडी को बोलती है कि आप प्रेजेंट में जाकर इसका कॉपी बनाइए क्योंकि यहाँ पर कॉपी बनाने के लिए बहुत सारा सामान नहीं होता है। तभी डैनियल बोलता है कि मैं ही क्यों। तब वो बोलती है कि मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है और आप पर पूरा भरोसा क्योंकि आप मेरे पापा हैं। तभी डैनियल बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि एलियन बहुत सारे खतरे हैं। तभी वो बोलती है कि मैं अपने यहाँ पर संभाल लूँगी, आप जाके इसका कॉपी बनाइए। तभी अचानक वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि जो फीमेल एलियन उन लोगों ने लेके आए थे जो केज में बंद था वो अचानक जग जाती है। तब वहाँ पर एक एलियन ने कर्नल के ऊपर हमला कर देता है और डैनियल वो देखकर दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं इस हालत में नहीं जा सकता हूँ, मैं तुमको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी कर्नल बोलती है कि आपको जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, आप जाइए और ज़रूर वापस आइए। उसके बाद दिखाया जाता है कि डैनियल प्रेजेंट में निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल प्रेजेंट में पहुंच चुका है। जैसे वो पहुंचता है तब यहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाती है और वो लेफ्टिनेंट को सैंपल देके बोलता है इसका बहुत सारा कॉपी बना दो और मुझे फिर से वहीं पर जाना है और अपने बेटे को बचाना है। तब लेफ्टिनेंट बोलती है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि टाइम मशीन ख़राब हो चुका है। ये सुनकर डैनियल एकदम दुखी हो जाता है और दुखी होकर अपने घर जाता है। जैसे वो घर जाता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी छोटी है, यानी कि वो प्रेजेंट में यानी कि 2022 में पहुंच चुका है। तभी वो अपने बेटी को गले लगता है और बहुत सारा प्यार करता है। तभी वो अपनी बीवी के पास जाता है और बोलता है कि हमारी बेटी बड़ी होकर एक बड़ी कर्नल बनेगी और इन सारे एलियन को मारने के लिए दवा बनाएगी। अभी मैं वही दवा फ्यूचर से लेके आया हूँ।
तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है जो उससे वार में मिला था। जैसे वो जाता है उस दोस्त के गले में देखता है कि उसने एक एलियन की दांत का माला लगाया है। तब उन लोग लैब में जाते हैं और उस दांत को लैब में चेक करते हैं। तब उनको पता चलता है कि उन लोग का ओरिजिन एकदम लावा के पास है और उन लोग लावा से बने हैं। लावा के बारे में और जानने के लिए डेनियल अपने स्टूडेंट के पास जाता है जिसको लावा के बारे में बहुत सारा जानकारी होता है। डेनियल का स्टूडेंट बोलता है कि सन 1986 में धरती में एक बहुत बड़ा ज्वाला विस्फोट हुआ था और उससे बहुत खतरा ज्वाला निकला था और वो ज्वाला धरती के चारों ओर बिखर गया और कुछ समय बाद वहाँ पर बर्फ आई और बर्फ से ढक गई और वहाँ पर जो जीव रहते हैं वो भी बर्फ के नीचे दब गए। उसके बाद कई हजारों सालों बाद जब धरती में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तब वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उसके बाद जो जानवर जो जीव वहाँ पर दबे हुए थे वो सब निकल गए और हमारे फ्यूचर में अटैक किए और वही एलियन है। जब इतना बात डेनियल सुनता है तो उसको भी यकीन हो जाता है और ये बात ले जाकर एक ऑफिसर को बोलता है कि हमें उस बर्फ में हमला करना चाहिए, मगर वो ऑफिसर इसका बात का कोई जवाब नहीं देता है। तब वो चला जाता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाती है, वही लेफ्टिनेंट है जिसे डेनियल ने एंटीडोट बनाने का फार्मूला दिया था। लेफ्टिनेंट बोलती है कि मैंने फार्मूला बना लिया है और बहुत सारा कॉपी भी बना लिया है, अब चलो हमला करने के लिए। उसके बाद दिखाई देता है कि सभी लोग बैठकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस बर्फ में जाते हैं जहाँ पर एलियन जमीन के अंदर दबे हुए हैं। जैसे उन लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी वहाँ उन लोग बम ब्लास्ट करते थे। तो बम ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पर एक दरवाज़ा खुल जाता है अंदर जाने के लिए। उसके बाद उन लोग अंदर जाते हैं। जैसे उन लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एलियन का स्पेसक्राफ्ट होता है जो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था और वहाँ पर बहुत सारे एलियन है जो मर चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे एलियन है जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मशीन में दबे हुए होते हैं। तो डेनियल ने जो एटीट्यूड लिया है उससे कुछ एलियन को मार देता है। तो यहाँ पर एक जो फीमेल एलियन होता है वो जग जाती है। वही एलियन होती है जिसने फ्यूचर में उसके बेटी को मारा हुआ होता है। फीमेल एलियन ने सबके ऊपर हमला कर देती है और कुछ साथियों को मार भी देती है। जो डेनियल का साथी जो उसको बार में मिला था जो कैंसर से पीड़ित होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ से सब निकलो, मैं यहाँ पर बम ब्लास्ट करूंगा और इन सबको मार दूंगा। बट दरअसल उसको कैंसर होता है इसलिए वो आत्मघाती हमला करके सब एलियन को मारने का खोजता है। फिर डेनियल वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वहाँ से फिर फीमेल एलियन भी बाहर निकलती है और डेनियल के ऊपर हमला कर देती है। तभी डेनियल ने एटीट्यूड निकाल कर उसको मार देता है और वहीं पर जो फीमेल एलियन होती है वो मर जाती है। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और दुनिया को बोल देते हैं कि अब दुनिया सुरक्षित है। ऐसे इस फिल्म का कहानी खत्म होती है।